हमने देख लिया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनकी त्रिज्या क्या होती है, उनका वेग क्या होता है, इन सब के बारे में अब तक अपन ने डिस्कस कर लिया। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती क्या होती है। साधारण शब्दों में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती का मतलब होता है प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या, कि एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो प्रति सेकंड उसके परिक्रमण कितने हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए आवर्ती का मतलब क्या है, यहाँ प्रति सेकंड की परिक्रमणों की संख्या। जो भी इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है वो एक सेकंड में कितने परिक्रमण कर रहा है, अगर अपन ये ज्ञात करते हैं तो उसको ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती किससे लिखते हैं, एफ से। तो आवर्ती का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या होता है, वेग अपॉन दूरी। अब वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वर्ताकार कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। वेग क्या है, v। हम जो बात कर रहे हैं वो करते हैं एन कक्षा की, तो एफ एन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन 2 पाई आर एन। ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे हम बात करते हैं, ये v वेग है, ये r त्रिज्या है। हमने वेग के बारे में भी पढ़ लिया, हमने त्रिज्या के बारे में भी पढ़ लिया। हम जानते हैं v, r और v इनके बारे में। तो r क्या है, त्रिज्या, और n की कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर। ये हमने त्रिज्या देखी, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम जानते हैं vn क्या होता है, जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एल एच। ये हमने फॉर्मूला देख लिया vn का। ये अपने पास समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 3। rn की वैल्यू भी है, vn की वैल्यू भी है, और यहाँ हम किस किस की वैल्यू रख सकते हैं, vn की भी रख सकते हैं और rn की। जब समीकरण 2 और समीकरण 3 की वैल्यू किस में रख दे, 1 में, हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, आवर्ती आ जाएगी। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 है 3 का मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एन ऐसे कैसे आ जाएगा, इक्वल वी एन। वी एन की वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये वैल्यू रखी हमने वी एन की, अपॉन में क्या है 2 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू क्या रख दें, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एन जेड स्क्वायर। ये तो ऊपर चला जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, एफ एन बराबर जेड स्क्वायर, पाई ऊपर आ गया, एन भी आ गया, जेड ई स्क्वायर भी आ गया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर
स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं इसको। एफ एन इक्वल हो जाएगा जेड और जेड की पावर 2, ई की पावर 2 और ई की पावर 2 कितनी हो जाएगी, ई की पावर 4। ये पाई है, ये भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया अपने पास, एन रह गया अपॉन 2 और 2 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन, और यहाँ एन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एन क्यूब, एच और एच स्क्वायर क्या आ जाएगा एच क्यूब। ये हमने बात कर ली किसकी, एफ एन। कुछ कंडीशंस हो, जैसे एन नियत हो, यदि एन नियत है तो क्या आ जाएगा, एफ एन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल, जेड स्क्वायर के। ऐसे ही यदि यहां किसको नियत किया है, एन को, जेड नियत हो, जब जेड नियत है तो एफ एन विकर्मानुपाती हो जाएगा किसके, एन क्यूब के। ये हो गया अपने पास एफ एन के बारे में बात कि एफ एन क्या होता है। उसके लिए अपन ने त्रिज्या और वेग देख रखा था, त्रिज्या और वेग की वैल्यू रखी और अपने पास एफ एन इक्वल क्या आ गया, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। अब जब अपने पास आवर्ती आ गई तो हम आवर्तकाल की बात कर सकते हैं कि आवर्त क्या होता है। तो देखो आवर्तकाल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल को हम किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं बच्चों। तो टी एन इक्वल, और वो हमेशा क्या होता है, विकर्मानुपाती होता है आवर्ती की। तो एफ एन इसको अपन दे लेंगे समीकरण नंबर 4 और ये आ गया समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल 1 एफ एन। एफ एन का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन, ये अपॉन में है, ये सब बात चली जाएगी। ऊपर तो ऊपर क्या रहेगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच। अब हमने जैसे यहाँ देखा एन को नियत कर दिया, जेड को नियत कर दिया, वो कंडीशन यहाँ भी तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि अब देखो जेड को नियत किया, जेड नियत, तो आवर्तकाल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब। यदि एन क्या हो, नियत हो, जब एन नियत है तो टी एन किसके विकर्मानुपाती हो जाएगा, एन नियत है तो किसके, जेड स्क्वायर की। ये बात हो गई आवर्ती और आवर्तकाल की। हमने आवर्तकाल और आवर्ती की बात कर ली। अब हम जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उस एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास, उसके पास जितनी ऊर्जा है और वो कुल ऊर्जा कितनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब एनवी कक्षा में है या किसी भी कक्षा में है तो उसके पास जो कुल ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो उस स्थितिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा कितनी है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर।
अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? के, जिसको हम के से लिखते हैं 1/2 mv²। इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हमने पढ़ा है mv² r इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² इंटू r²। बात किसकी कर रहे हैं? n की कक्षा की बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा mv² r इक्वल हो जाएगा ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn²। हमने देखा था rn से rn को हटाया था, ये क्या रह गया था? केवल rn रह गया था। तो mv² n इक्वल क्या आ जाएगा ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो देखो बच्चों ये mv², अब यहाँ देखो mv², बात किसकी करनी है? n की कक्षा की। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र को अपन क्या लिख सकते हैं? n की कक्षा के लिए kn बराबर 1/2 mvn² हो जाएगा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये कौन सा हो गया 2। अब mv², तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2। सीधी सी बात है, mv² की वैल्यू क्या है? रख देंगे अपन kn इक्वल 1/2 mv²। तो mv² की वैल्यू क्या है? ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या हो जाएगा? kn इक्वल 1/4 ऐड हो जाएगा यहाँ पे ze²/पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बात आ गई काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है वो। ये कौन सा आ गया? समीकरण नंबर 3। अब स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। और स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी? नाभिक का आवेश, विभव होगी। नाभिक का विभव व इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो विभव है तो विभव के लिए हम इसकी परिभाषा क्या देखेंगे कि जब भी कोई भी एकांतन आवेश जिसको हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य किसके रूप में होता है? विभव के रूप में होता है। इसको हम लिख सकते हैं V बराबर W/Q। Q क्या है? आवेश है। W क्या है? कार्य है। Q आवेश को W कार्य किया गया। एकांक में क्या किया जाएगा? W/Q, जिसको हम क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। तो कार्य W इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास? QV। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो गया W इक्वल क्या आ गया? QV। तो देखो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। V की वैल्यू अपने को पता है। V इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। V इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? W इक्वल V की वैल्यू रख दो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात रही Q, अब दोनों आवेश है तो एक को क्या मान लेंगे? Q डैश के रूप में मान लेंगे। तो Q तो क्या है? नाभिक का आवेश। और हम जानते हैं नाभिक में आवेश क्या है? Ze से लिखते हैं। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस का ही होता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात किसकी कर रहे हैं? n की कक्षा की स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य किसके रूप में जाना जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W को क्या लिख दोगे? UN Z E माइनस के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r n। ये कौन सा समीकरण आ गया अपने पास? समीकरण नंबर 4। अपने पास UN भी आ गया, Kn भी आ गया,
निकालनी क्या है, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा ई है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाएगा, कुल ऊर्जा। तो केंद्र से समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, ई एन इक्वल के एन। तो के एन क्या है, जेडी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। चिन्ह का है प्लस का, यू एन। अब यू एन किसका है यहाँ, माइनस का, क्या, जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सोल्व कर ले, ई एन किसके इक्वल हो जाएगा, जेडी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, प्लस माइनस माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये कॉमन ले लेते हैं, ई एन इक्वल जेडी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपॉन पाई भी कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है और आर एन भी आ रहा है। रह गया क्या, 1/8 माइनस 1/4। तो ई एन इक्वल क्या हो जाएगा, जेडी स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 माइनस 2। तो क्या, 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो ई एन इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। पीछे वाली डेरिवेशन में हमने आर एन की वैल्यू निकाली है, जहां देखा है आर एन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एंड जेड ई स्क्वायर। ये हमने पीछे वाली डेरिवेशन में निकाला है। तो आर एन की वैल्यू रख दें यहाँ, जिसको हम ले लेते हैं समीकरण 5, पूरी हो गया समीकरण 6। तो समीकरण 5 में किसकी वैल्यू रख दें, समीकरण 6 की। तो लिखो समीकरण 5 में आर एन का मान रखने पर क्या आ जाएगा, ई एन से कैसे आ जाएगा, इक्वल माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर एन का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एन जेड ई स्क्वायर। सोल्व कर लेते क्या आएगा अपने पास, ई एन इक्वल माइनस जेड ई स्क्वायर। ये सब कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, पाई एन जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ई एन को सोल्व कर लेते हैं, माइनस जेड और जेड क्या हो जाएगा, जेड ई की पावर 2 ई की पावर 2 ई की पावर 4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, यहाँ क्या रह गया, एन। और अपोन में क्या आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो अपने पास nवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी आ गई, ई एन इक्वल जेड स्क्वायर ई की पावर 4 है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसकी हम बात कर रहे हैं। ये हो गई nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा। तो देखो यहाँ ई एन एप्सिलॉन नॉट एच का मान रखें, क्या आ जाएगा, इन सब की वैल्यू रख देंगे। देखो ई एन इक्वल ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 की पावर 4। द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -33 अपॉन 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 8.85
इंटू 10 की पावर माइनस की 12 का स्क्वायर, h का मान 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, क्या रह गया ऊपर तो जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, है थिंक का आएगा माइनस का। तो इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस की 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये वैल्यू किसमें आएगी, ये वैल्यू आएगी जूल में, और हम जानते हैं 1 जूल इक्वल होता है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रोवोल्ट। वैल्यू किसमें रखनी है, हमेशा इलेक्ट्रोवोल्ट में रखनी है। तो अब हम अगर इसको सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो En इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, En इक्वल आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो किसमें आएगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। यदि परमाणु कैसा हो, हाइड्रोजन हो, तो जेड इक्वल भी क्या आ जाएगा 1 और एन इक्वल भी क्या आ जाएगा 1। तो E1 प्रथम कक्षा के लिए बात कर लें तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये अपने पास वैल्यू होगी तो प्रथम कक्षा की। इसी प्रकार दूसरी कक्षा की निकालनी हो तो यहाँ क्या रख देंगे, एन की वैल्यू 2 रख देंगे, ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं।